मॉर्निंग। टीचर झगड़ा कर लिया था सब, हाँ गया वो हॉल नंबर 6 में। अब वहां बढ़िया से झगड़ा करेगा वो। इससे पहले क्लास में आपको हम पॉलिटी में कहां तक बता दिए थे? क्या बताए थे? तुम लोग बताओ क्या बताते हो? हाँ हाँ, निर्वाचन। ये जब लैक्टिक एसिड बोल लिए सब। वोट की वैल्यू निकालना समझा दिया था। राष्ट्रपति के बारे में बता रहे थे। पकानी कोका दुयो दशम। बताइए यहां पे आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। यहां तक बता दिए थे ना। राष्ट्रपति का पद कहां से आया? राष्ट्रपति का पद कार्यपालिका निर्वाचन सब बता दिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या विधान परिषद भाग लेगा? विधानसभा भाग लेगा। राज्यसभा, एंग्लो इंडियन, 12 मनोनीत सदस्य। क्या हर एक राज्य के एमएलए का वोट बराबर होता है? स्टेट बदलेगा तो अलग अलग हो जाए। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा उसके यहाँ एमएलए की वोट की वैल्यू ज्यादा, और जिसका कम एमएलए का वोट कम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? एमएलए का वोट कैसे निकाला जाता है? राज्य की जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या, कुल एमएलए गुणे 1000। और एमपी क्या कैसे निकाला जाता है? टोटल एमएलए बटा टोटल एमपी, दोनों का 5.5 होता है। टोटल 11 लाख वोट, 11 लाख वोट होता है। सब बता दिए थे। समझ में आएगी कि नहीं? टोटल वोट होता है 11 लाख। देखिए राष्ट्रपति का जो टोटल वोट कितना हो गया? 11। निर्वाचन तक बता दिए। राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है कि एक फिक्स वोट पाना जरूरी होता है राष्ट्रपति लोग को। तो टोटल वोट जो होता है राष्ट्रपति का, उसका कोटा निकाला जाता है। कोटा कैसे निकालेगा? कोटा लिख दिए थे। कोटा टोटल जितना वोट पड़ा है बटा टोटल उम्मीदवार कितने थे, +1 और फिर यहाँ +1। ये एक फॉर्मूला बनाया गया है, सबके लिए एप्लीकेबल है। बाकी आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। टोटल वोट बटा उम्मीदवार +1 फिर उधर +1। ये हो गया आपका क्या जी? उम्मीदवार। समझ में आ गया कि नहीं? तो जितने उम्मीदवार रहेंगे उससे एक ज्यादा से भाग दे देना है यहाँ पर। जैसे टोटल वोट कितना है? 11 लाख, तो टोटल वोट 11 लाख। उम्मीदवार इस बार थे 2 में एक और जोड़ दीजिए 3। 11 लाख में 3 से भाग देंगे लगभग 4 लाख, लगभग 3.5 लाख के आसपास आएगा। 4 लाख से 3 लाख के बीच में, उसमें एक और जोड़ दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा? कोटा। इसे कोई बहस नहीं है, बस आपको याद रखना पड़ता है। राष्ट्रपति का कोटा किसमें है? 55। राष्ट्रपति का कोटा 55 में। कोटा 55 में। कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। शपथ ग्रहण करने से 5 साल तक होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का? 5 साल तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। किसी को कोई दिक्कत? द्रौपदी मुर्मू 2022 में इलेक्ट हुई, कब तक जाएंगी? 2027 तक, 5 साल तक। लेकिन अगर इसी बीच
राष्ट्रपति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या उसे हटा दिया जाता है या वो स्वयं त्याग पत्र रिजाइन दे देता है तो पद तो खाली हो जाएगा। उस स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति का चुनाव उस स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर कर देना मैंडेटरी है। तो राष्ट्रपति के खाली पद को कितने दिन में भरना है? कितने दिन में? 6 महीने में भरना जरूरी है। अब अगर मान के चलिए कि कोई राष्ट्रपति 2022 में सेलेक्ट हुआ, 2010 में मान, इसे 2020 समझिए, 2020 में, तो कब तक चलना चाहिए? 2025 में। बीच में ही किसी कारणवश हट गए या हटा दिए गए या ये दुनिया से हट गए, सपोज कीजिए 2022 में हट गए, तो ये चले कितना साल? 2 साल। अब बचा के चल गए तो जो नया राष्ट्रपति आएगा, वह नया राष्ट्रपति जो आएगा उसका चुनाव कितने समय के अंदर करा लेना है? 6 महीने के अंदर या आपको कराना एकदम मैंडेटरी है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रख सकते हैं। मैंडेटरी है, कितने में कराना है? 6 मंथ के अंदर करा देना है। ये तो हो गया, आप चुनाव करा दिए। जो नया राष्ट्रपति आएगा वो इस बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेगा या अपने लिए पूरा 5 साल लेगा? कितना लोग कहता है कि पूरा 5 साल? कितना लोग कहता है कि बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेगा? हाथ नीचे करिए सब लोग। किसी बड़े इंसान को जूठा खिलाएंगे? हाँ तू बचल जूठा खा आएगा। वो भारत का सबसे बड़ा पद कौन है? राष्ट्र। और को 3 साल का बचल जूठा खिलाएंगे तो बड़े लोगों को जूठा नहीं खिलाया जाए। विधायक सांसद को खिला सकते हैं, राष्ट्रपति को नहीं। तो कितने समय के लिए? कितने समय के लिए? बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आएगा। तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो कितने दिन में चुनाव करा लेना है? और नया राष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए आता है, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति जूठा नहीं खिला सकता। बड़ा पद है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आप लोग को? लिंक हाथ टूट जाएगा। लिंक के टूटने के लिए सोच रहा है, कह रहे सर तब तो लिंक टूट जाएगा। ये तो लिंक कितना बार टूटा है? लिंक टूटला के चक्कर में तो जूठा खिला दोगे? हाँ आप ही बताइए ना, बारात में खाना खा रहे हैं, लाइन से वो खा रहा, वही प्लेट में बैठा देगा, लिंक टूट जाएगा, खराब लगेगा ना। आगे बढ़े। हाँ उपराष्ट्रपति में आएंगे तो उपराष्ट्रपति की चर्चा करेंगे, उसको भी जूठा नहीं खिलाया जाता है। बड़े बड़े पद को कभी भी जूठा नहीं दिया जाए। उपराष्ट्रपति में आएंगे तो उसकी भी चर्चा कर देंगे। बताओ बाबू, राष्ट्रपति जो है इसका जो पद कितने दिन में भर देना है? बचा हुआ राष्ट्रपति कितने साल के लिए आता? पूरे 5 साल के लिए। क्या वही राष्ट्रपति दोबारा चुना जा सकता है? एक ही राष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है, दोबारा निर्वाचन किया जा सकता है। अब तक केवल एक ही ऐसे राष्ट्रपति रहे, राजेंद्र प्रसाद, जो दोबारा खड़े हुए और जीते भी। बाकी कोई खड़ा ही नहीं होता है। समझा गया? अटल बिहारी वाजपेयी एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाए थे, लेकिन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की बात सरकार चली गई तो एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति के रूप में नॉमिनेट नहीं किया, मतलब आगे नहीं भेजा गया राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। आगे बढ़ जाए तो एक ही राष्ट्रपति दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है, और जब ये दोबारा निर्वाचित होगा तो उसे सेम प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा जैसे वो पहली बार में किया था। समझ में आ रहा है? अब तक एकमात्र राष्ट्रपति 2 बार रहे हैं। कौन रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी सिवान जिला के, अभी वर्तमान जीरादेई सिवान जिला में, लेकिन उस समय छपरा में आता था। ठीक है,
ये कह रहा है कि हमारे यहाँ तो किसी पद खाली होता है तो बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए आता है। अरे तो तुम्हारे यहाँ राष्ट्रपति रहता है क्या? कहाँ से पढ़ रहा है क्लास? ये मुखिया उखिया को बोल रहा है। मुखिया के लिए चेन नहीं तोड़ा जाता है, समझ में गया? 2 महीना बचल है तो 2 महीना पूरा करो, जूठा खाओ, चल जाओ। एमएलए के लिए चेन नहीं तोड़ा जाता, एमपी के लिए चेन नहीं तोड़ा जाता, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए चेन तोड़ दिया जाता है। बड़ा पद है। आगे बढ़े। यो से क्या हो गया? योग्यता। राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? पहली बात की भारत का वो नागरिक हो। भारत का क्या हो? नागरिक। क्या होना चाहिए? नागरिक। कम से कम 35 साल का हो। आप में से किसी की योग्यता है? राष्ट्रपति हम, अरे हमारा तो 43 है, हम तो अच्छे से योग्यता है। हम तो एक्स्ट्रा में रखे हैं 8 साल। अभी प्रधानमंत्री के लिए 25 साल, समझ में गया? उपराष्ट्रपति के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 5। देखिए ये पद बड़े बड़े पद हैं, समझ में गया? इनके लिए बहुत जबरदस्त पैसे खर्च होते हैं, पावर होते हैं। हाई नयका लड़कन को बना देंगे ना राष्ट्रपति, आप लोग को तुरंत कहेगा 4 को हेलीकॉप्टर लेते गांव में चलते पहिलकी लगे। अत्याचार कर देगा सर यहाँ पे, है कि नहीं? ओकरे घर के सामने से 60-70 को गाड़ी फुल स्पीड में सायरन बजाते, देखिए हमरा वाला लो। अंदर अंदर खुश रहती है सर, नहीं? अरे पहिलका रहेगा तो दुख ना होगा। छुट्टे झूठे छोड़ दे लो, राष्ट्रपति बन गए। वर्तमान वाले पे ना अंदर अंदर खूब खुश हो गया, अरे बाप रे कितना बढ़िया हो। हाँ देखो टकलो खुश है। ये सब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कल्पनाओं की दुनिया में ही खुश है। हाँ लड़की सब भी खुश है सर, काई सच सही हो जाता है कि नहीं? नहीं खुश है। तो उम्र का भी रहना जरूरी है। जिस उम्र में आप लोग हैं ना, ये आपकी गलती नहीं है, ये उम्र की गलती है। यहाँ लड़का हो या लड़की, दोनों चक्कर पकड़ करते रहते हैं सब। लड़का खुलेआम चक्कर पकड़ कर देखने, अरे बाप रे। लड़कियां सहेली से पूछती है, देखते देख रहा है। तो अभी ये उम्र की क्या है? गलती है। तो आप लोग इस उम्र को जब क्रॉस कर देंगे ना, अब ज्यादा दिन का बात नहीं है, आप लोग अभी जिस एज में है, यहां से 3 से 4 साल बाद आप एज को क्रॉस कर देंगे। आपको ऑटोमेटिक ना ये सब चीजों को ना अजीब हटा इधर को, तब आज जिसको सब कुछ खो कर भी पाने की तमन्ना है ना, कल एक वक्त आएगा जब मुफ्त में मिलेंगे तो भी आपको मंजूर नहीं होगा। लेकिन ये उम्र ये नहीं रोक पाता है सब लड़का सब। आप देखिए, आप उसी चीज को अच्छे से समझ पाते हैं जिस चीज को आप जिए हुए हैं। आप फ्यूचर की उम्र को नहीं जिए हैं, इसलिए आपको लगता है कि ये कैसे हो, तो चक्कर पकड़ बंद हो तो कबो। समझ आ गया कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। आप बचपन में आपके लिए सबसे जरूरी अगर कुछ होगा तो खिलौना। आप मेला में जाएंगे तो कुछ क्या देखेंगे? अरे वही खिलौना, वो खिलौना। तो उस समय लाल पीला नहीं देखते थे। आज मेला में जाते थे, अरे 12 किलो खिलौना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो एज बदला, आप लोग बदल गए कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वैसे ही अभी आप लोग 3-4 साल एज को कैसे भी, यही 3-4 साल है आपकी करियर बनाने के लिए। इस 3-4 साल को आप कंट्रोल कर ले गए तो सब सही है। लेकिन इसमें आप देखिएगा, हम किसी को फोर्सली नहीं समझाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है ना, यहां वही लौट सकता है जो लात खाए। बिना लात खाए इसमें से लौट ही नहीं सकता। बड़ी रंगीन दुनिया लगता है उसको, वाह वाह वाह। समझ में आ गया कि नहीं? एक बार जो लात खाएगा ना, जीवन भर ना देखने वाला, शांति से रहेगा। इसलिए मनाइए कि आप लात खा जाए। फिर एक बार लात खा जाए ना, खा लिया लात,
चलिए, 2 लात खाया है। अरे लतखोर कहीं का इसका तबीयत गड़बड़ हो गया। चल जाओगी बबनी, देखना गिर मत जाए यहीं पे। तो ऐसा अब देखो, एक तो ये है गधा, लात पे लात खाया जा रहा है, नहीं सुधर रहा है। अरे कोनो बढ़िया से अगर घींच के जिस दिन लात मारेगा ना, उस दिन आपका हालत खराब हो जाएगा। गेट बंद कर दो, आगे दे लिया। तो 35 साल क्यों रखा गया, समझ में आ रहा है? मुखिया के लिए कितना है? 21 साल। बकलोलिया ढकेलो ना, गेट बंद हो जाएगा। ले, बैठ के नहीं बंद कर पा रही थी ढकेल दो, और नहीं ढकेल रहा है। चलिए ध्यान से देखो, आगे समझते हैं। 21 साल मुखिया के लिए, 21 साल किसके लिए? मुखिया के लिए। तो हाँ, आप लोग मुखिया बन सकते हैं, लेकिन देखिए मुखिया के इलेक्शन में और दिक्कत होता है। गांव के आदमी को समझाना और होता है। गांव का बूढ़ा आदमी अगर एजुकेटेड नहीं है ना, तो कहेगा आई आजकल का लड़का सरकारी से लौंडा छोटा से कौन सी होने वाला है। देखिएगा ना, यहाँ पे उन लोग का मेंटेलिटी अलग होता है थोड़ा सा। तो गांव की बूढ़ी दादी थी, हमसे कह रही है कि सरकारी मास्टर होता तो कितना बढ़िया रही हम कहे कि ठीक दादी, आशीर्वाद दो कहीं हो जाए सरकारी मास्टर चलिए ध्यान से समझिए, भारत का क्या होना चाहिए? चक्कर पकड़ ना करे, इसलिए 3500। समझ में आ गया कि नहीं? पागल या दिवालिया नहीं हो। समझ में आ गया कि नहीं? लाभ के पद पर, खैर ये सब उसकी दशाएं हैं। दशा का मतलब शर्त, दशा का मतलब क्या होता है? शर्तें, दशाएं हैं। भारत का नागरिक 35 साल आयु होना चाहिए। राज्यसभा का, लोकसभा या लोकसभा का सदस्य बनने की भी योग्यता होनी चाहिए। वो एक छोटा सा चीज है। 15,000 रुपया सिक्योरिटी मनी जमा करे, 15,000 रुपया सिक्योरिटी मनी जमा करे आरबीआई के पास। और यदि अगर उसे टोटल डाले गए वोट का 1/6 भाग नहीं मिला, तो उसकी यह जो पैसा जमानत रखा गया था, यह क्या हो जाएगा? जब जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता है, उसे 15,000 रुपया सिक्योरिटी मनी के रूप में, 15,000 रुपया सिक्योरिटी मनी के रूप में आरबीआई के पास जमा करना। चल गई वो, ऑफिस में छोड़ दी। देखो उसको, नहीं ठीक है, ले गए लोग, वहां पे ज्यादा खाली थी। देखो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक, 35 साल आयु, 15,000 जमानत। ये जमानत राशि वापस कर दी जाती है अगर आपको अच्छा खासा वोट मिला तब। अगर आपको टोटल डाले गए वोट का 1/6 भाग से कम मिलता है, तो आपको फालतू इंसान समझकर यह मान लिया जाता है कि आप केवल भीड़ बढ़ाने के लिए आए थे, किसी काम के नहीं है। जैसे टोटल मान के चलिए 6 लाख वोट पड़ा। कितना लाख? 6 लाख वोट पड़ा। इसका कितना होता है 1/6? 1 लाख। तो आपको कम से कम कितना आना चाहिए? 1 लाख। तब ना 6 लाख में कम से कम 1 लाख। जीत तो पाएंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको बुलाया जाए जो कम से कम ऐसा हो जो इज्जत बचा सके अपना। और अगर 1/6 वोट से कम वोट मिला ना, तो आपका वो 15,000 रुपया वापस नहीं किया जाता। इससे राष्ट्रपति को कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन यह बहुत बड़ा बेइज्जती का एक टैगलाइन है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे ऐसे कैसे होता है, तो फेल तो हो गया रे तुम। समझ में आ गया? वैसे ही ना राजनीति का एक बेइज्जती है, अरे जमानत जब्त हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ गया कि नहीं? ये एक उसको बहुत राजनीतिक भाषा में एक तरह का व्यंग है। तो कम से कम कितना वोट मिलना चाहिए?
1/6 उसकी क्या होनी चाहिए, वोट मिलना चाहिए। नहीं तो जमानत की राशि जमानत जब्त हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से तो हो गया राष्ट्रपति का इलेक्शन। तब तो जितना 35 साल क्रॉस किया हैगा, बीपीएससी में से एज खत्म हो गया, चल गया राष्ट्रपति नहीं जान में कुल दौड़ जाएगा सब। इसमें योग्यता में तो कोई दिक्कत है नहीं है। भारत का नागरिक सब लोग है, 35 साल की आयु है, 15,000 रुपया लेगा, जमानत राशि देगा, लड़ लेगा किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव। राष्ट्र अब पता चला वहां एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति होता है, 500 आदमी खड़ा हो गया, मार मोहर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, गड़बड़ाइए जाएगा हम, तब तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो कहा गया इसके लिए प्रस्तावक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। समझिए, मतलब संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा, इसमें 545 245, इन दोनों को मिला के 790। इस 790 में से कोई 50, चाहे इधर से चलेगा चाहे इधर से चलेगा, 10 गो उधर से ले लीजिए, 40 गो इधर से ले लीजिए, 20 गो इधर से, कैसे भी करिए, उससे बहस नहीं है। संसद भवन के अंदर से 50 प्रस्तावक आपके नाम को ले जाएंगे। आप अपने से नाम नहीं भर सकते कि हम राष्ट्रपति में खड़ा होना चाहते हैं, वो 50 गो नाम लेके जाएगा। मेरे हिसाब से इन्हें राष्ट्रपति के लिए खड़ा होने की अनुमति दी जाए, तब निर्वाचन आयोग कहेगा तू 50 गो इधर खड़ा रहो। हमको 50 आदमी और चाहिए जो सहमति दे कि नहीं, यह आदमी वो राष्ट्रपति के लायक है। यानी टोटल आपको कितना आदमी चाहिए, 100। ये दोनों खिचड़ी मत कीजिएगा कि वो 50 गो एने से प्रस्ताव दे दे, एने से कहे कि हाँ 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 ये ठीक है, ऐसे नहीं होगा यहाँ पे। यानी टोटल कितना चाहिए, 100। 50 प्रस्तावक, 50 यानी राष्ट्रपति के चुनाव में खुद अपना पर्चा भर सकते हैं। कौन ले जाएगा, 50 प्रस्तावक, उसके अलावे 50 सारा भीड़ खत्म। 50 गो प्रस्तावक संसद से मिलने के लिए तो आपका हालत खराब हो जाएगा। पूरा बिहार में खोजेंगे तो 40 गो ही है। पूरे बिहार में कई गो सांसद, 40 गो लोकसभा के, समझ में क्या। अरे गधा कह रहे हैं कि प्रस्तावक केवल संसद से चलेगा तो विधानसभा से लेगा। राज्यसभा का 16 गो और लोकसभा का 40, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 40 गो सीट होता है तो 40 और 16 56, यानी पूरी बिहार सरकार एड़ी चोटी लगा ले तो बिहार से लोकसभा के 40, लोकसभा का 40 और राज्यसभा का 16, 40 और 16 56। अच्छा ये कितना, 100 गो। तो आप अपने से किसी राष्ट्रपति को जिताना तो छोड़िए ना, खड़ा ना करा सकते हैं कि राष्ट्रपति तुम चुनाव में खड़ा हो जाओ। इसका मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए बड़का नेता होना चाहिए, बड़का नेता बड़का नेता मतलब बहुत पुराठ होना चाहिए, जिसको लोग जानते हो। अब जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, जब गवर्नमेंट लोकसभा में जिसकी रहती है उसका बहुमत रहता है, इजीली जिता देता है किसी चीज को, समझ में आ रहा है कि नहीं। हालांकि आदिवासी समाज से आती हैं द्रौपदी मुर्मू, किसी को भी राष्ट्रपति बनाइए, कोई पावर नहीं दिया है तो क्या मतलब बनता है। राष्ट्रपति का पद केवल वोट की एक राजनीति बन चुकी है। पंजाब में हुआ क्या था, जब 1984 में ऐसा मामला हो गया था, पंजाब के लोग खिलाफ हो रहे थे, तो पंजाबी सरदार का ज्ञानी जैन सिंह को राष्ट्रपति बना दिया गया। यही तो होता है। 2002 में बहुत भीषण नरसंहार हो गया था अहमदाबाद में, तो सोचा गया एक मुस्लिम को राष्ट्रपति बना देते हैं यहाँ पर, कभी किसी दलित को बना दो, कभी किसी उसको बना। तो ये राष्ट्रपति का पद जो है ना, एक राजनीतिक प्रेरित हो गया है, समझ में आ गया कि नहीं। किसी महिला को बना, अरे राष्ट्रपति काम, अच्छा किसी अच्छा को बना के करेंगे क्या, बहुत बड़ा साइंटिस्ट को बना के कर क्या देंगे, उसमें कुछ तो पावर दिया ही नहीं गया राष्ट्रपति को। पावर क्या है राष्ट्रपति के पास, कुछ नहीं, वो केवल क्या करेंगे, साइन करेंगे।